हमारा बजाज बरसों बरसों तक देश के मिडिल क्लास का स्लोगन बना रहा। स्कूटर मतलब बजाज। स्कूटर को मिडिल क्लास का गहना बनाने वाले थे राहुल बजाज। देश में सरकार किसी भी पार्टी की हो, किसी भी विचारधारा की हो, बजाज के स्कूटर धड़ल्ले से बिकते रहे। बजाज सुपर और बजाज चेतक दो फेमस ब्रांड थे जो घर घर में खड़े दिखते थे। राहुल बजाज बिजनेसमैन ठहरे, लेकिन कभी किसी से डरे नहीं। सत्ता और सत्ता वाली पार्टी से तो बिल्कुल भी नहीं। खुद को जनजात सत्ता विरोधी कहते थे राहुल बजाज। 12 फरवरी 2022 को राहुल बजाज ने अंतिम सांस ली तो बजाज ऑटो की पूरी बागडोर संभाल ली उनके बेटे राजीव बजाज ने। राहुल बजाज ने जीते जी हमारा बजाज राजीव को सौंप दिया था। माना जाता है कि बिजनेसमैन हर कदम, हर फैसला, हर बात बहुत सोच समझकर नाप तोल कर बोलते हैं ताकि धंधे पर कोई असर नहीं पड़े। जीते जी राहुल बजाज ने इसकी परवाह नहीं की। अब राजीव बजाज भी परवाह नहीं कर रहे हैं। राजीव बजाज अचानक वायरल हो रखे हैं। पिछले कुछ अरसे से स्कूटर मार्केट में ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर की बहुत चर्चा हो रही है। भावेश अग्रवाल का ओला स्कूटर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही कारणों से चर्चा में है। इलेक्ट्रिक स्कूटर को बजाज ने भी लॉन्च किया, लेकिन हेडलाइन उतनी नहीं बनी जितनी ओला की बनी। CNBC TV 18 इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड 2024 में राजीव बजाज को आउटस्टैंडिंग कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला तो राजीव खुद को रोक नहीं पाए। स्लोगन दे दिया कि ओला तो ओला है, चेतक तो शोला है। राजीव बजाज ने दावा कर दिया कि चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला ई स्कूटर हो गया है। वाहन रजिस्ट्रेशन डेटा के मुताबिक दिसंबर में बजाज चेतक बेस्ट सेलिंग स्कूटर रहा। 24 घंटे नहीं बीते कि राजीव बजाज शोला वाले बयान को लेकर ट्रोल होने लगे। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में पहली बार बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लग गई। जमीन पर लेटा चेतक आग और धुएं से लिपटा दिखा। आग लगने की ऐसी घटनाओं से ओला स्कूटर की भी काफी बदनामी हो चुकी है। बजाज फैक्ट्री की चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं होती कि वो स्कूटर बनाते हैं। बजाज के ढेर सारे अप्लायंसेस बाजार में मिलते हैं। बजाज की चर्चा इसीलिए भी होती है कि उनकी राजनीतिक बाजीगिरी कमाल की रही है। राहुल बजाज हो या राजीव बजाज, सरकार की कृपा के लिए कभी सरकार के आगे पीछे खड़े नहीं माने गए। पिता वाला गुण राजीव ने भी अपनाया। जब जो ठीक लगा बोल गए, जो सही लगा वही किया। फिर भी बिजनेस में कभी कोई रोड़े नहीं अटके। मोदी सरकार के वक्त राहुल बजाज ने बड़ा धमाका किया था। जब जीवित रहे, बिजनेस करते रहे, देश के हालात पर खुलकर अपनी राय रखते रहे। 2019 में उन्होंने भरे मंच से गृह मंत्री अमित शाह के सामने सरकार की आलोचना कर दी थी। अमित शाह से राहुल बजाज ने कहा, इस वक्त देश में लोगों के बीच खौफ का माहौल है। लोगों को ये विश्वास नहीं है कि उनकी आलोचना को सरकार में किस तरह से लिया जाएगा। इसी साल बजाज ग्रुप ने युवाओं और रोजगार के लिए बजाज बियॉन्ड नाम की CSR पहल की शुरुआत की। ग्रुप युवाओं को स्किल्ड बनाने के लिए 5 साल में 5,000 करोड़ खर्च करने वाला है। इस प्रोजेक्ट से 2 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाने का टारगेट है। प्रोजेक्ट शुरू करते हुए राजीव बजाज सुना गए कि नारेबाजी से दुनिया नहीं बदलती। अपनी बात समझाने के लिए राजीव बजाज ने उन्हीं नारों की मिसालें दी थी जो PM मोदी लगाते हैं। बोलते गए कि मेक इन इंडिया कहने से दुनिया नहीं बदलती, आत्मनिर्भर भारत कहने से दुनिया नहीं बदलती, वोकल फॉर लोकल कहने से दुनिया नहीं बदलती, विकसित भारत कहने से दुनिया नहीं बदलती। केवल युवाओं को स्किल्ड बनाने से देश की तरक्की हो सकती है। मई में जब 2024 की नई सरकार का फैसला नहीं हुआ था, मोदी सरकार ने पूरा बजट भी पेश नहीं किया था। राजीव बजाज ने खुलकर सरकार के GST रेट की आलोचना कर दी। सवाल उठाया कि जो स्कूटर मिडिल क्लास का आम आदमी चलाता है, उस पर 28% GST क्यों लगाया जा रहा है। 2019 के चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी बहुत अच्छी पॉलिटिकल पोजीशन में नहीं रह गए थे। उनकी इमेज डेंट की जा रही थी। नकारा हारा हुआ राहुल गांधी पेश किया जा रहा था। बीजेपी और मोदी बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में थे। बजाज का बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था। देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन बीजेपी और मोदी से नजदीक दिखने की कोशिश कर रहे थे। तब राजीव बजाज ने भी पिता की तरह एक और धमाका किया। 2020 में उन्होंने राहुल गांधी से ऑनलाइन बातचीत की। नगाड़े की शोर की तरह बात फैल गई कि राहुल गांधी से राजीव बजाज करीब हो रहे हैं।
उन दिनों राहुल गांधी अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट से देश के हालात समझने के लिए बातचीत कर रहे थे। हंगामा तब और मचा जब राजीव बजाज ने राहुल गांधी से बातचीत करते हुए ये राज खोल दिया कि उन्हें बात नहीं करने की नसीहत दी गई थी। राजीव बजाज भारत के बिजनेस परिवारों की उस दूसरी पीढ़ी के हैं जो कंपनी को बुलंदियों के नए आसमान तक ले गए, बिना कंपनी के बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक आइडिया से छेड़छाड़ किए। राहुल बजाज ने मिडिल क्लास के लिए टू व्हीलर स्कूटर बनाया, जीवन भर स्कूटर बनाते रहे। जब बहुत तेजी से भारत में कारों की डिमांड और सप्लाई शुरू हुई तो भारत समेत कई विदेशी कंपनियों ने ढेर सारी कारें बेचकर खूब पैसे कमाए। तब भी बजाज ने कार बाजार में कदम नहीं रखा, बजाज ने कार नहीं बनाई। राजीव बजाज ने कंपनी के बिजनेस मॉडल में बस इतना चेंज किया कि बाइक के बिजनेस में उतरे। बजाज ने पल्सर बाइक उतारी जो देश की मोस्ट सक्सेसफुल बाइक बनी। पल्सर बजाज के लिए गेम चेंजर साबित हुई। स्कूटर के ढीले पड़ते मार्केट में बजाज को राहत लेने का मौका मिला। जब इत्मीनान से लंबी सांस ले ली तो एक और चेंज किया। बजाज ने इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में एंट्री ली। जिस बजाज चेतक को राहुल बजाज ने लॉन्च किया था उसी चेतक को इलेक्ट्रिक बनाकर टू व्हीलर मार्केट में उतार दिया राजीव बजाज ने। अब मजे ले रहे हैं कि ओला तो ओला है, चेतक तो शोला है। राजीव बजाज के स्लोगन पर भाविश अग्रवाल का जवाब आना अभी बाकी है।